हमारे पास है कक्षा 11 से रसायन विज्ञान के मूलभूत अवधारणाओं चैप्टर से द्रव्यमान संरक्षण का नियम, रासायनिक संयोजन के नियम का ये पहला नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आइए इसको समझते हैं। नियम बेसिकली कहता क्या है कि हम किसी भी भौतिक समीकरण ले लें या रासायनिक समीकरण को ले लें, उसमें केवल और केवल हम द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। कभी भी उसको ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। सीधा सीधा ये नियम कहता है। देखिए लिखा क्या है, इस नियम के अनुसार किसी भी भौतिक या रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक बीकर है, हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमने क्या किया है, Mg और O2 मिलाया है। कोई A और B हमारे पास है, अभिकारक है, इससे हमको क्या मिल जा रहा है, कोई एक उत्पाद हमको मिल गया C और D। हमने कहा जो A और B हमने लिया था वो 120 ग्राम था। कितना था? 120 ग्राम। इसका द्रव्यमान कितना था? 120 ग्राम। उत्पाद हमको जो मिला, हमने देखा कि इसका उत्पाद की जो द्रव्यमान है वो भी कितना है? 120 ग्राम। यानी सीधा सीधा नियम ये है कि हम केवल और केवल इसका रूप बदल पाए। जैसे कि एक समीकरण के थ्रू समझते हैं। हमने कहा कि हमारे पास मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, इसको वायलेंस कर लेते हैं और बन कितना गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन दोनों को मिलाकर हमने एक बीकर में कितना रखा था? 120 ग्राम, और उत्पाद बना तो कितने ग्राम का बना? 120 ग्राम का। यानी नियम ये कहता है कि हम किसी भी समीकरण में, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो रासायनिक हो, केवल और केवल क्या कर सकते हैं? द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, न कि उसको हम नष्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने यहाँ देखा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।